अब हम अपने दूसरी स्लाइड में देखते हैं, दूसरे वीडियो में, कि आइसोटॉप्स और आइसोबार्स क्या है। बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर रेडियो एक्टिविटी हम पढ़ रहे हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में, बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटॉप्स ये प्रॉपर्टी शो, बहुत सारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटॉप्स ये प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो हम अब देखते हैं पहले कि आइसोटॉप्स क्या होता है और आइसोबार्स क्या होता है। तो देखो, किसी भी एलिमेंट्स के अगर एटम्स में, एक एलिमेंट्स में बहुत सारे एटम्स होंगे, तो उसके एटम्स में मान लो कि 2 एटम्स में, 3 एटम्स में अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर सेम हो और उसका न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट हो, मान लो जैसे देखो हाइड्रोजन मैंने लिया, ये समझ लो कि एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में ये बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक है। अगर इस एटम्स में, ये जो एटम्स हैं इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा और प्रोटॉन होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन और बाहर इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी भी एलिमेंट्स के 2 एटम्स में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम हो बट न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंस हो, मतलब ज़्यादा हो या कम हो, वैसे वाले एलिमेंट्स को कहते हैं आइसोटॉप्स। यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 2 एटम्स में सेम हो और न्यूट्रॉन जो हो ये नंबर ज़्यादा कम हो, मतलब इसमें डिफरेंस हो न्यूट्रॉन के नंबर्स में, तो उसको कहते हैं आइसोटॉप्स। आप जैसे समझ के देखते हैं कैसे, कहीं कहीं ये डिफिनेशन लिखा रहता है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास इज नॉन एज आइसोटॉप। देखो अभी आपको एटॉमिक नंबर बताया था, एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन का नंबर या फिर इलेक्ट्रॉन का नंबर, वो बताता है एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक मास क्या होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनकी दोनों वैल्यू को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की नंबर को ऐड कर दो तो ये बनेगा एटॉमिक मास। और किसी भी एलिमेंट्स के एटम का केवल अलग इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लो या फिर प्रोटॉन को काउंट कर लो तो ये बनेगा एटॉमिक नंबर। अब आप देखो मैंने क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर सेम हो बट न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट हो, उसको कहते हैं आइसोटॉप्स। इसमें भी देखो, अगर इसको हम देखते हैं तो इसमें एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास 1 है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, प्रोटॉन कितना है, 1, और न्यूट्रॉन कितना है, 1, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें न्यूट्रॉन नहीं, प्रोटॉन 1 है और इलेक्ट्रॉन 1 है। अब हम देखते हैं ये ड्यूटेरियम, इसी का एक आइसोटॉप्स है। इसके एटम्स में इलेक्ट्रॉन है 1, प्रोटॉन है 1 और न्यूट्रॉन भी है 1, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास 2 है। ट्रिटियम देखते हैं, ट्रिटियम में देखो इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1, प्रोटॉन कितना होगा 1 और इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा 2, इसमें न्यूट्रॉन 2 है। तो इसका मतलब ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, प्रोटियम ये क्या है, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। यानी एक ही हाइड्रोजन है, उसके अलग अलग एटम्स में ये नंबर वैरी कर रहे हैं, और जिस एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स में ये नंबर वैरी करते हैं, यानी न्यूक्लियस का नंबर वैरी होता है, ये सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस शो करते हैं। जैसे अगर हाइड्रोजन का हम स्ट्रक्चर बना के देखें तो देखो ये हो गया एटम्स हाइड्रोजन का, ये हो गया न्यूक्लियस। अगर पहला देखें प्रोटियम, तो इसमें एक ही इसका जो बाहर वाला ऑर्बिट है इसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके न्यूक्लियस में बस 1 प्रोटॉन है। दूसरा देखते हैं ड्यूटेरियम, ये भी हाइड्रोजन का एक एटम है, इसके अंदर देखो, इसके अंदर 1 प्रोटॉन है प्लस 1 न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर 1 ही है। अगर हम देखते हैं ट्रिटियम, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर प्रोटॉन कितना है 1 और न्यूट्रॉन कितना है 2 और बाहर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, 1 ही इलेक्ट्रॉन है।
तो यही आइसोटॉप्स का मतलब होता है कि एक ही एलिमेंट्स के डिफरेंट फॉर्म्स जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो, अलग अलग हो, उसको कहते हैं आइसोटॉप्स। एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट इज नॉन एज आइसोटॉप्स। जैसे देखो इन तीनों का एटॉमिक नंबर कितना है 1, और तीनों का अगर मास देखें तो कैसे कैसे, एटॉमिक मास ड्यूटेरियम का 2 है, एटॉमिक मास ट्रिटियम का 3 है। यानी जिस भी एलिमेंट्स के एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंस हो, उसको कहते हैं आइसोटॉप्स। इसको भी कटोरी में और भूजा दे जस्ट इसको दीजिए। अपोज कर देते हैं, अगर उल्टा कर देते हैं तो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स में अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर सेम हो बट इलेक्ट्रॉन का नंबर डिफरेंट हो, उसको कहते हैं आइसोटॉप्स। जैसे देखो इसमें सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और इसका मास कितना है, मास एटॉमिक मास 23। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11, प्रोटॉन कितने हैं 11 और न्यूट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, तो 12। उसी तरह देखते हैं इसमें मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 12, प्रोटॉन कितने हैं 12 और इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं 12। तो ये अगर न्यूट्रॉन का नंबर एटॉमिक मास सेम हो और एटॉमिक नंबर अगर डिफरेंट हो तो उसको कहते हैं हम आइसोबार्स। जैसे मैग्नीशियम और सोडियम ये दोनों आइसोबार्स हैं क्योंकि इनका एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। और आइसोटॉप्स में आप देखो एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास डिफरेंस होता है। और ये होता किसकी वजह से, केवल न्यूट्रॉन की वजह से। और यही न्यूट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस के लिए। न्यूट्रॉन के नंबर में ही अगर इंक्रीज होता है तो ये प्रॉपर्टी शो करने लगता है कोई भी एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव।